कल हमने मैट्रिक्स पढ़ा था बेटा, है ना। मैट्रिक्स में मैंने आपको सिखाया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमने यही पढ़ा था। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, रिया खड़े हो जाओ। स्क्वायर मैट्रिक्स जिनके बेटा रो और कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते थे, जिनका रो और कॉलम इक्वल नहीं होता है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं बेटा, एक डायगोनल में कुछ नंबर्स होते हैं, बाकी सभी जीरो होते हैं। कंफर्टेबल सभी यहाँ तक। अगर आप डेली उन चीज़ों को रिवाइज करते रहोगे ना, तो आपको कभी आगे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये है ना। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है वंशित, खड़े हो जाओ। हाँ, डायग्राम में सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, वन होंगे, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। बैठ जाओ बेटा, ठीक है। ये हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कब होते हैं, कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कब होंगे, जब उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होंगे, सेम होंगे। कंफर्टेबल यहाँ तक। चलो अब मैं आज का टॉपिक आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले हम सीखेंगे आज ऐड एंड सब्ट्रैक्शन, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। कोई भी दो मैट्रिक्स हमें दे रखे होंगे, उनको कैसे हमें ऐड करना है और कैसे उन्हें हमें माइनस करना है। आज की पूरी क्लास में मैं आपको केवल प्लस माइनस सिखाऊंगा, जो कि आपने बहुत छोटी क्लासेस में सीख रखा है। वही प्लस और माइनस सीखेंगे बस हम आज, है ना। दो मैट्रिक्स को हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज की क्लास हमारी प्लस और माइनस तक रहेगी, ठीक है ना। मल्टीप्लाई मेन होता है, और इसे मल्टीप्लाई हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की पूरी क्लास में दो मैट्रिक्स को कैसे प्लस करना है, कैसे माइनस करना है, हम ये सीखेंगे बस, ठीक है। मान लीजिए कोई आपको दो मैट्रिक्स दे रखे हैं। पहला मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 5 6, एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, और एक मैट्रिक्स बी दे रखा है 2 -1 0 0 7 -3। ये बेटा कोई दो मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं, ए और बी। कंफर्टेबल है यहाँ तक। अब मुझसे कहा गया कि आप इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस कीजिए, ए प्लस बी हमें निकालना है, ठीक है ना। दो मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, प्लस करना है। अब मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ। प्लस तो देखो बहुत आसान है, आप हंसते खेलते करोगे, लेकिन सबसे पहले कुछ कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूँ, उन कंडीशंस को माइंड में जरूर रखना। कोई भी दो मैट्रिक्स को हम प्लस जब कर सकते हैं जब उन दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। क्या होंगे बेटा, उनके ऑर्डर। अगर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हैं तभी हम उन्हें प्लस कर सकते हैं, तभी हम उन्हें क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। अगर ऑर्डर अलग अलग हैं तो ना वो प्लस होंगे और ना वो माइनस होंगे। तो प्लस करने के लिए या माइनस करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या हुई, दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बताओ पहले मैट्रिक्स ए जो है इसका ऑर्डर क्या है बेटा, देखो इसमें रो कितनी है, 1 2, दो रो है, ठीक है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है। क्लियर है बेटा। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2/3। इस वाले मैट्रिक्स का बताओ ऑर्डर कितना होगा, 2/3। देखो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, मतलब हम इनको प्लस कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। अब प्लस करेंगे कैसे, कोई भी दो मैट्रिक्स को कैसे प्लस किया जाता है, तो उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब पहले वाले को पहले वाले के साथ प्लस करेंगे। तो बताओ बेटा 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अब बताओ ये 2 - 1, 2 - 1 कितना होगा, 1। 2 में से 1 माइनस करना पड़ेगा। अब बताओ 3 + 0 3, 4 + 0 5 + 7 6 - 3 बोलो कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को। क्या अब आप कोई भी दो मैट्रिक्स दे रखे हैं उन्हें प्लस कर लोगे, प्लस करना मुश्किल लगा किसी को। अब अगर सपोज माइनस करना हो बेटा, a - b करना हो, तब क्या करेंगे, a में से b को क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर जो प्लस में किया वही माइनस करना है। तो बताओ 1 में से -2 करेंगे, 1 - 2 कितना हो जाएगा,
यहाँ पे लिखेंगे -1। क्लियर? 2, अब बताओ बेटा 2 माइनस -1 क्या हो जाएगा? 3। दिक्कत बेटा कोई यहाँ तक? अब बताओ 3 + 0, सॉरी माइनस करना है, 3 - 0 3। अब बताओ 4 - 0, 5 - 7 -2। अब बताओ 6 -3 तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? 9। अब बताओ आप कोई दो मैट्रिक्स को प्लस कर सकते हैं हम, माइनस कर सकते हैं हम। अच्छा एक और, अब मैं आपसे कह दूं b - a निकालो, क्या निकालना है बेटा आपको? अब बताओ क्या करेंगे? अब b में से a को माइनस करेंगे तो बताओ बेटा 2 है यहाँ पे, 2 - 1 1 -1 - 2 0 - 3 -3। क्लियर बेटा? अब यहां से देखो 0 - 4 7 - 5 2 -3 -6 -9। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? कर सकते हैं ऐसे हम, प्लस कर सकते हैं दो मैट्रिक्स को, माइनस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा अब अगर मैं ये कह दूं आपसे फाइंड 2a + b, 2a + b निकालना है बेटा आपको, अब तो क्या करेंगे? पहले a में 2 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ क्या आएगा बेटा? 2 4 6 8 10 12, ये क्या हो गया? 2a। अब इसमें क्या प्लस कर देंगे? b प्लस कर देंगे। करो बेटा ये पूरा नोट करो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार नोट करो बेटा सही बच्चे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम, है ना, प्लस माइनस के। हो गया? 2a + b निकालो बेटा फटाफट। हो गया? हो गया बेटा? हो गया सब बच्चों का? हो गया बेटा? सभी ने कर लिया? मोनिका हो गया आपका? अब बेटा एक्सरसाइज निकालो जरा, बुक खोलो एनसीईआरटी की सही बच्चे, एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे सही बच्चे। एक्सरसाइज 3.2 बेटा, 3.2 निकालें बेटा प्लीज। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3 पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले 3 पार्ट करने हैं। करो बेटा।
लिख देना मुझे। 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको करने को दिया है। एक मैट्रिक्स ए दे रखा है 2 4 3 2। एक मैट्रिक्स बी दे रखा है सी मैट्रिक्स भी दे रखा है। आपको निकालना है मेरे बेटा फर्स्ट पार्ट में ए प्लस बी, ए माइनस बी, और थर्ड पार्ट में आपको करना है 3a माइनस सी। हो गया बेटा? सुमित हो गया बेटा आपका? बेटा हो गए तीनों पार्ट? क्या तीनों पार्ट में किसी को पूछना है कुछ? सोनिया नहीं हुआ? हो गया। अच्छा किसी बच्चे ने फोर्थ पार्ट तो नहीं करा? फोर्थ पार्ट तो नहीं करा किसी ने? अभी करना भी मत, क्योंकि अभी मैंने आपको मल्टीप्लाई सिखाया नहीं है ना। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है? मल्टीप्लाई करने को दे रखा है। तो केवल आपको 3 पार्ट करने थे फर्स्ट क्वेश्चन के, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, है ना। आज हम सारे क्वेश्चन प्लस माइनस के ही करेंगे और कल की क्लास में मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे। और मैट्रिक्स में सिर्फ मल्टीप्लाई मेन होता है। मल्टीप्लाई सीख गए, मैट्रिक्स खत्म, ऐसे मान के चलो, फिर कुछ नहीं मैट्रिक्स के अंदर। तो आज के सारे क्वेश्चन हम प्लस माइनस पे रखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। दो फर्स्ट और सेकंड हो गए दोनों। निशांत नहीं आ रहा बेटा? इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला भी लगाना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आधा छोड़ दो। सबने पूरा किया है? देखना पहले मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आंसर, ये आया होगा सेकंड पार्ट में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ आएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और फिर आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखना बेटा सबका यही है। यहाँ तक कंफर्टेबल सही बच्चे? बेटा एक काम करो, इसका फोर्थ पार्ट और करो, फोर्थ वाला पार्ट और करो, फोर्थ वाला इसी का, सेकंड का फोर्थ वाला भी करो। मैं इसलिए करवा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री से बच्चे डरते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की साइन कॉस दिख जाए तो अरे ये कैसे प्लस होगा। करो बेटा फोर्थ पार्ट करो।
गया बेटा। क्या आया फोर्थ पार्ट का आंसर बताओ? 1 1 1 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1। ये तो 10th क्लास में पढ़ा होगा सबने, याद भी होगा सबको। चलिए अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, करें। एक मैट्रिक्स दे रखा है ए 1 2 -3, मेरे साथ साथ करना, जो मैं बोलूं वैसे करना। 5 0 2 1 -1 1, ये कोई एक मैट्रिक्स ए है। एक मैट्रिक्स बी है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। एक मैट्रिक्स सी है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। बेटा ए प्लस बी करके दिखाओ मुझे। ए प्लस बी निकालो और बी माइनस सी निकालो, ये दो चीज निकाल के दिखाओ। ए प्लस बी और बी माइनस सी। निकाला सभी ने? ए प्लस बी हो गया सबका। ए प्लस बी बताओ कितना निकला? 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। बेटा देखना सबका ए प्लस बी यही आया है। अब आप निकालें बी माइनस सी। बी माइनस सी, बी में से सी को माइनस करना है। बी एरा सी एरा, तो बी माइनस सी आपका आना चाहिए। बेटा बोलो बी माइनस सी भी बोलो। -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। बेटा ए प्लस बी निकल गया सब बच्चों का। क्या बेटा लास्ट में यहाँ पे माइनस का 2 नहीं आएगा बेटा, माइनस कर रहे हैं ना, जीरो में से ये करना है -0 -2 कितना आएगा बेटा? +2। ठीक है,
अच्छा अब सुनो आगे, अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझना। आपने a प्लस बी निकाल लिया, b माइनस सी निकाल लिया। अब मैं आपसे कह रहा हूं, यहां ध्यान से सुनना बेटा, अब इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना है आपको। वेरीफाई दैट a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। ये आपको वेरीफाई करना है। बताओ क्या करना है इस क्वेश्चन में? वेरीफाई करने का मतलब क्या बताओ बेटा। पहले लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट साइड में आपको क्या निकालना है? a प्लस बी माइनस सी। देखो b माइनस सी आप निकाल चुके हो, इसमें आप क्या प्लस कर दोगे? a को प्लस कर दो, इससे लेफ्ट साइड हो जाएगी। फिर बताओ राइट साइड में क्या करेंगे? a प्लस बी में से c क्या करेंगे? a प्लस बी ये निकाल रखा है मैंने, इसमें से c क्या करना है आपको? माइनस। फिर देखो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। करो बेटा पूरा वेरीफाई करो इसको, वेरीफाई करें बेटे फटाफट से। हो गया बेटा वेरीफाई? दोनों इक्वल आ गए, लेफ्ट और राइट सबका हो गया। नैतिक योगांशु हो गया बेटा आपका? किसी बच्चे को पूछना है? सोनिया आपको हो गया? पल्लवी पूछना तो नहीं किसी बच्चे को? चल आगे बढ़ जाऊं मैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपको ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 था जो मैंने अभी कराया ना, इसको क्वेश्चन नंबर 4 मार्क लिख लो। अभी हमने a प्लस बी करा, फिर वेरीफाई किया, ये क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा आपका। एक बार बुक में पढ़ भी लो, क्वेश्चन नंबर 4 तो यही था। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है A 2/5 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3। बेटा ये मैट्रिक्स A है। कहाँ पे मेरे बेटा? अच्छा 2/3 है बेटा यहाँ पे, 2/3। और B मैट्रिक्स हमें दे रखा है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। A और B ये दो मैट्रिक्स दे रखे हैं। और बेटा पूरा करना है, शॉर्टकट नहीं करना है किसी को। आपको निकालना है फाइंड 3A माइनस 5B। करो बेटा, आपको ये वैल्यू निकालनी है। 3A माइनस 5B कैसे निकालेंगे बेटा? पहले A में 3 का मल्टीप्लाई, B में 5 का मल्टीप्लाई, फिर माइनस करेंगे। करो बेटा।
गया बेटा, 0 0 आएगा सबका। ए में पहले 3 का मल्टीप्लाई करो, बेटा हो गया सब बच्चों का। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। बेटा आप जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं उसे इंपॉर्टेंट मार्क करो पहले तो, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आप केवल 2 स्टार लगाओ, ये 2 स्टार का क्वेश्चन है बस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसे 2 स्टार। बेकार नहीं है, 2 स्टार इतना खराब भी नहीं होता बेटा, 5 स्टार भी आगे आएगा, तो उसमें 5 स्टार के मजे हैं उस क्वेश्चन में। अभी 2 स्टार है तो 2 स्टार से काम चलाओ। देखो बेटा कॉस थीटा, पर बताइए 2 स्टार क्यों है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का है, और ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है ना। जहाँ साइन कॉस दिख गए वहीं हाथ पर खड़े, ये तो हो ही नहीं सकता हमसे, बहुत सारे बच्चों को। पर मैं सब बच्चों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये भी समझ जाना, ये मत बोलना कि सबको ही बोल रहा हूँ मैं, बहुत से बच्चों को डर लगता है ट्रिग्नोमेट्री से। कॉस थीटा, और अभी देखते हैं किन किन को डर लगता है। कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा, साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा। हाँ जी बेटा, सबसे पहले देखो ध्यान से सुनना जरा बेटा मेरी बात। अब ये जो पहला मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना आपका, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा। दूसरा मैट्रिक्स है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। बाहर जो नंबर लिखा हुआ होता है वो क्या है, मल्टीप्लाई। जैसे अभी आपने मान लो 2a निकाला, तो 2a कैसे निकालते थे हम, उसमें 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी एलिमेंट के साथ में। ऐसे ही इस मैट्रिक्स के आगे क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा। तो पहले इस मैट्रिक्स में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा का। दूसरे वाले में किसका करेंगे, साइन थीटा का। करो बेटा मल्टीप्लाई। पहले वाले मैट्रिक्स में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई, दूसरे वाले मैट्रिक्स में साइन थीटा का। और बेटा सबसे पहली बात, सारे स्टेप्स लिखने हैं, शॉर्टकट मत कराओ, है ना, पूरे स्टेप्स लिखो, कोई जल्दी नहीं है हमें शॉर्टकट करने की, सारे स्टेप्स अच्छे से लिखो। पहले कॉस थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करो, एक मैं करके भी दिखा रहा हूं, चलो। कॉस थीटा का कॉस थीटा में मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा का साइन थीटा में, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कॉस थीटा का इसमें तो माइनस आगे आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा।
अब कॉस थीटा का कॉस थीटा में करो बेटा, अब आगे अपने आप करो, आगे का काम अपने आप। एक मैंने किया, एक अपने आप करो। क्या हुआ, कितना आंसर आया? 1001 प्लस इसमें अंदर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा मेरे बेटा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इन्हें प्लस कर लोगे अब तो देखो पहले वाले को पहले वाले से प्लस, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख दूं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट लिख दूं मन। अच्छा ये प्लस का कॉस थीटा साइन थीटा और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? ऐसे ये इससे कैंसिल, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1, यहाँ पे 1 लिख दिया। अच्छा कोई इसे पहचानता है, ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वैसे ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है वो यहीं तक है, यहीं तक करना है आपको, लेकिन कई बार एग्जाम में है ना, आपके स्कूल के एग्जाम में बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि प्रूव दैट cos थीटा ब्रैकेट पूरा मैट्रिक्स प्लस sin थीटा ब्रैकेट दूसरा पूरा मैट्रिक्स इक्वल टू i, किसे i आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव करो। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये मैट्रिक्स कौन सा होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इक्वल टू में क्या लिख देंगे हम? आइडेंटिटी। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? अब एक क्वेश्चन इसी तरीके का आप असाइनमेंट से करके दिखाओ बेटा मुझे। क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं बेटा अभी रहने दो इसको, काफी करेंगे अभी रहने दो, अभी आगे बढ़ते हैं, पहले इसको बाद में करेंगे, पहले एनसीईआरटी के करते हैं सारे आज। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे बेटा पहले। क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी, फाइंड एक्स, फाइंड एक्स, आपको एक्स मैट्रिक्स निकालना है। इफ y इक्वल टू 3, 2, 1, 4 एंड 2 आपको दे रखा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, 0 माइनस 3, 2, ये दे रखा है बेटा। प्लीज अब एक मिनट सामने देखो, समझो, अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं अब आपके, प्लस माइनस अब तक आपने सीख लिया अच्छे से, अब उसका यूज है, हम प्लस माइनस का यूज कैसे करेंगे। देखो आपको एक क्वेश्चन दे रखी है 2x प्लस वाई इक्वल टू दिस, आपको निकालना क्या है? x की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा आपको, x की वैल्यू, आपको y की वैल्यू गिवन है तो y की जगह पे पहले y वाला मैट्रिक्स लिख देंगे। यहाँ पर एक काम ऐसे भी कर लो, चलो आप 2x, हमें x निकालना है तो 2x यहीं पे लिखा, प्लस का y 1, 0 माइनस 3, 2 तो यहाँ पे था, ये प्लस का y इधर आके किसका हो जाएगा बेटा? माइनस का। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? अब 2x इक्वल टू 1, 0 माइनस 3, 2 माइनस y की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 3, 2, 1, क्या आप इसमें से इसको माइनस कर लेंगे? माइनस करके 2x निकल आएगा बेटा, आपका क्या निकलेगा? 2x। लेकिन आपको क्या निकालना है? तो आगे 2x 2 से क्या कर देना? डिवाइड करो बेटा पूरा, अब पूरा करो। कुछ नहीं करना, 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है बस, 2 से डिवाइड। तो लिखा उसको नाम लिखे हुए है ना, उसी को नाम बोल दिया है, करके टिक कर दिए, वो भी लिख देना इसी में, उसी में आगे है ना बेटा। एक बार प्लीज अपनी अटेंडेंस बोल दीजिए प्लीज, जोर से बोल, अपने यस बोल देंगे।
शुभम, बेटा जल्दी अटेंडेंस बोलो प्लीज। अब बेटा किस किस का नाम नहीं बोला गया अभी तक, लिख दो इसका भी बेटा, इनका भी लिख दे। हिमांशी, जो इसका इसका भी लिख। बेटा हो गया सब बच्चों का। 2x बताओ कितना निकला, -2 -2 -4 -2। ठीक है बेटा, ये 2x है, लेकिन हमें क्या निकालना था बेटा इस क्वेश्चन में, x। तो 2 से डिवाइड कर दे इसको, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 -1 -2 -1। ये हमारा x मैट्रिक्स निकल गया। बोलो कोई दिक्कत बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब आप मुझे क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाएंगे सही बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाओ। 9 क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों करने हैं बेटा, 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों क्वेश्चन करो फटाफट। 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9, 2 1 3 0 x। पहले इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, x और y की वैल्यू निकालनी है बेटा। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 6 0 2x, y 0 1 2। प्रखर, अब मुंह बंद रहना चाहिए अब है। 5 6 1 8। बेटा इन दोनों को प्लस करो, अब इन दोनों को प्लस करके बताओ क्या आएगा। पहले 2 को y से प्लस करेंगे, 2 + y, 2y नहीं लिखना है, 2 + y। यहाँ पे 6 1 2x + 2 = 5 6 1 8। बेटा भी इक्वल रखो, पहले वाले को पहले वाले के इक्वल, वहां से x और y निकालो। पहले वाले को पहले वाले के इक्वल रखो, वहां से आपको x और y निकालना है।
बेटा 9th और 10th हो गए। अब मुश्किल लग रहा है 9th और 10th। जिन्होंने 9th और 10th कर लिया वो 11th भी करें। 11th वाला क्वेश्चन भी करेंगे बेटा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 11। और बेटा प्लीज थोड़ी थोड़ी स्पीड भी बनाओ यार अपनी, जिनकी अच्छी है उनकी है। हो गया 12th 11th अभी नहीं हुआ, बहुत है अभी, अभी का टाइम। 12th 11th के बाद 12th। बेटा 12th हुआ, पूछना है किसी बच्चे को, कोई डाउट किसी बच्चे को? 12, 11, 10, 9 कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट? 12 में डाउट है? चलो बेटा 12 देखते हैं जल्दी जल्दी। बताऊंगा अभी होमवर्क, इसके बाद होमवर्क भी बताऊंगा। 3 का अंदर, पहले इसमें 3 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3x 3y 3z 3w, ठीक है बेटा यहाँ तक? प्लस सॉरी इक्वल टू, अब इनको प्लस कर लो पहले, x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई -1 प्लस z प्लस w
2w प्लस में 3, यही है बेटा। अब देखो पहले वाले को पहले वाले के इक्वल रखूं तो 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4, 3x प्लस का x इधर आके माइनस का हो गया इक्वल टू 4, 3x में से x गया, 2x इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगा बेटा। अब कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अच्छा बेटा प्लीज पहले एक बार होमवर्क देखो, ध्यान से सुनना बेटा सही बच्चे मेरी बात। अब होमवर्क असाइनमेंट से है, तुम असाइनमेंट लेके जाना मेरे से। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17। अब सुनो, होमवर्क आज नॉर्मल नहीं करना है आपको, है ना, कि बस बैठ गए होमवर्क करने लगे। मैंने कल टाइमिंग की प्रॉब्लम बताई थी ना आपको। जब भी आप होमवर्क करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस टाइम बैठना है आपको होमवर्क करने, जब भी आप होमवर्क करो टाइम देखना कितना हो रहा है। और ये 5 क्वेश्चन 10 मिनट लिखो बेटा ऊपर। टारगेट सेट करना है कि 10 मिनट के अंदर अंदर हमें ये 5 क्वेश्चन करने हैं। नहीं हो तो फिर अपना टाइम नोट करना कि कितने मिनट में करें, हमने कितने पीछे चल रहे हैं हम टारगेट से अपने, है ना। और कल हर बच्चे से पूछूंगा मैं कितने मिनट में करें आप लोगों ने, और ऑनेस्टी से बताना है। यहाँ कोई गोल्ड मेडल तो मिल नहीं जाएगा आपको, लेकिन फायदा आपका बाद में बहुत होगा। ठीक है, आज इतना ही। और बेटा अपनी अपनी फीस सबमिट करवाएं सभी बच्चे कल। अब